हेलो एवरीवन, आज हम 6th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है होल नंबर। तो इस वाले चैप्टर में हम होल नंबर की डिटेल जानेंगे। इससे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। आप ये जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 का मतलब है कि ये इनफाइनाइट तक जाते रहेंगे। तो आपको इतनी जानकारी तो है कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं और सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 1 होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि 1 का प्रीसीडिंग नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1 का प्रीसीडिंग नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है, क्योंकि 1 सबसे पहले स्टार्ट ही वहीं से होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बारे में तो हमें ऑलरेडी जानकारी है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 का इनके अंदर डिफरेंस होता है और ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं। अब इसके बाद हम अलग चीज़ या नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं वो होल नंबर होती है। तो होल नंबर में केवल इतना सा डिफरेंस है नेचुरल नंबर से कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट इंटीजर्स तक जाने वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें अपन होल नंबर्स कहते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक चले जाते हैं, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे 0, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है, जबकि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। अब यहाँ से एक चीज़ और आपके समझ में आ जाएगी कि जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो होल नंबर तो ज़रूर हैं, यानी कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो कैसे होते हैं, होल नंबर तो होते हैं। लेकिन क्या ऐसे कह सकते हो क्या कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं, कुछ होल नंबर यानी कि एक सिंगल होल नंबर ऐसा है 0 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ट्रू और फॉल्स में कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो वो तो ट्रू होगा क्योंकि सभी नेचुरल नंबर वास्तव में होल नंबर भी हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा होल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गई। अब जो 0 नंबर है वो किस चीज़ को शो करता है? 0 शो करता है नथिंग या एम्प्टीनेस को। 0 किसको शो करता है? जहाँ कुछ नहीं है या किसी चीज़ की एब्सेंस है या एम्प्टीनेस है। तो 0 शो करता है एब्सेंस को, नथिंगनेस को या एम्प्टीनेस को। ठीक है, तो ये देखो द होल नंबर जो होते हैं वो 0 को इंक्लूड करते हुए सारे नंबर्स आते हैं। सबसे छोटा होल नंबर 0 है, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0। और अगर फर्स्ट 100 होल नंबर्स आप देखना चाहें तो 0 1 2 से स्टार्ट होकर 99 तक जाएंगे। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर तो 1 to 100 जाते थे, लेकिन फर्स्ट 100 अगर आपको क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, तो वो 0 से क्योंकि स्टार्ट होते हैं तो 99 तक ही जाएंगे। फिर अगर अपन आगे बढ़ें तो होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की गई है। जनरली ये वही है जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस की थी। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 होता है। आप सभी को समझ में आ ही गया होगा क्योंकि यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि अगर सारे नेचुरल नंबर ले लिए जाएं और उसमें 0 और ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और उसमें केवल 0 की तो कमी है। अगर 0 को भी ऐड कर देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स प्लस 0 इज इक्वल टू होल नंबर। फिर थर्ड पॉइंट है देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर सिंस दे आर इनफाइनाइट। तो मैंने आपको बताया ना कि 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3 और ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो लास्ट जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट
ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ये वही चीज़ है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं। ये जो साइन है वो ये बताता है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो होल नंबर के सेट से थोड़ा छोटा है। अब क्या कमी है कि नेचुरल नंबर में 1 नहीं है, जबकि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि एक ऐसा होल नंबर आता है जैसे 0, वो कि नेचुरल नंबर के सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो जो 0 की वजह से जो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ये जो दिया हुआ है वो सही हो गया, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर ऐसा है जो नेचुरल नहीं है और होल है? वो है 0। ठीक है, फिर ईच नंबर इज़ 1 मोर देन इट्स प्रीवियस नंबर। तो नेचुरल नंबर में भी यही होता था कि फर्स्ट नंबर 1 है तो फिर 2 होता था, फिर 3 होता था, etc। इसी तरह से होल नंबर में भी फर्स्ट नंबर 0 है, उससे 1 ज़्यादा लेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, फिर उससे 1 ज़्यादा लेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर लाने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 को इंक्रीज़ करते जाते हैं। अब होल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? W से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद होल नंबर का जो ग्रुप है वो ऐसा होता है, देखो 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट। ये बताता है कि यही पैटर्न ऐसे फॉलो होता रहेगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद देखो होल नंबर भी 2 टाइप के हैं, एक इवन होल नंबर और एक ओड होल नंबर। तो जो इवन होल नंबर है वो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जो 2 से डिविजिबल हैं। जो 2 से डिविजिबल हैं वो तो है इवन होल नंबर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो है ओड होल नंबर। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इवन होल नंबर को आप 0, 2, 4, 6, 8, 10 में डाल सकते हो, और ओड होल नंबर हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब आप कहोगे सर यहाँ बुक में तो 0 तो लिख ही नहीं रखा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिख रखा है, क्या 0 भी इवन होल नंबर होगा क्या? तो हाँ बिल्कुल होगा। देखो आप नीचे नोट में दिया हुआ है कि 0 इज़ एन इवन नंबर बिकॉज इट कम्स बिटवीन 2 ओड नंबर्स। तो आप ध्यान से देखोगे तो 2 इवन नंबर के बीच में हमेशा एक ओड नंबर आता है ना, जैसे 10 और 12 के बीच में 11 आ गया, और इसी टाइप से 2 ओड नंबर के बीच में 11 वो इवन नंबर आता है। इसी तरह से जो 0 है वो -1 और +1 के बीच में आता है। ठीक है, तो -1 भी ओड है, +1 भी ओड है। तो ये 0 जो है वो इवन होल नंबर आ जाएगा। तो 0 को इवन नंबर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ इवन नंबर किनको कहेंगे? जो 2 से डिविजिबल हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हैं उन्हें अपन ओड होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब होल नंबर्स कितने हैं? होल नंबर्स इनफाइनाइट हैं। इवन होल नंबर कितने हैं? वो भी इनफाइनाइट हैं। और ओड होल नंबर कितने हैं? वो भी इनफाइनाइट हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, उन्हें कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन ये देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन को बोला जाता है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर होल नंबर्स को नंबर लाइन पे हमें डिनोट करना हो तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। होल नंबर सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, तो पहले 0 आएगा, फिर ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस पे 0, 1, 2, 3 करते करते लास्ट में अपन इनफाइनाइट तक चल जाएंगे। तो देखो ऐसा ही कुछ दिखा रखा है इसमें डायग्राम में भी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर आगे एक एरो का साइन लगा रखा है। तो ये एरो ये बता रहा है कि यहीं से इसी टाइप से ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब नंबर लाइन पे हम नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 3 चीज़ें और इस चैप्टर के स्कोप में रह गया। तो मान लो आपको 3 में 5 ऐड करना है नंबर लाइन के थ्रू, तो आप सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स डिनोट करेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी नंबर्स हैं बहुत सारे नंबर डिनोट कर देंगे।
अब जो आपको कहा गया है कि 3 में 5 को ऐड करो, तो सबसे पहले तो आप 3 पर जाके स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें जिसको ऐड करना है ना वहाँ पर आप जाइए सबसे पहले। तो 3 पे आप गए, वहाँ से आपने स्टार्ट किया। अब इसमें ऐड क्या करना है, 5 ऐड करना है, यानी कि आप 3 से स्टार्ट करके 5 स्टेप चलें। पहले स्टेप में 3 से 4 आए, दूसरे स्टेप में 4 से 5, तीसरे स्टेप में 5 से 6, फोर्थ स्टेप में 6 to 7, फिफ्थ स्टेप में 7 to 8। तो इस तरीके से फिफ्थ स्टेप में टोटली फाइनली 8 तक आप पहुंच गए, यानी कि 3 और 5 मिलाकर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तब भी 8 ही आएगा। वैसे आप सभी जानते हैं 6th क्लास में आने के बाद कि 3 + 5 8 होता है, लेकिन फिर भी अगर अपन इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन। अब अगर सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे सब्ट्रैक्शन करना है 5 from 7, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नंबर लाइन पे पहले 7 डिनोट करेंगे। तो जिसमें से करना है उसको सबसे पहले डिनोट करेंगे, और क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें लेफ़्ट मूव करेंगे। जब ऐड करना था तो हम राइट मूव किए थे, 3 से स्टार्ट किया था ना, देखो 3 से स्टार्ट किया और 5 स्टेप्स हमने राइट मूव की। अब यहाँ हमें 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 7 से स्टार्ट करेंगे और फिर 5 स्टेप लेफ़्ट मूव करेंगे। तो 7 में 1 स्टेप गया तो 6, फिर 1 स्टेप गया तो 5, फिर 3rd स्टेप गया तो 4, फिर 4th स्टेप गया तो 3, फिर 5th स्टेप गया तो 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेशन भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 4 को 2 से, यानी कि 4 × 2 करना है, तो आप इसे दो तरीके से समझ सकते हो। या तो आप 2 को 4 टाइम्स लिखो, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो 4 है उसको हम 2 टाइम्स लिखें। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो 2 नंबर लाइन पे डिनोट करो और फिर उस पे 2 2 के 3 जंप लगाओ। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 8 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा जो तरीका है वो है 4 से आप स्टार्ट करो और फिर एक और जंप लगाओ, यानी कि आप सबसे पहले नंबर लाइन पे डिनोट करने के बाद 1 2 3 4, ये 4 हो गई। अब वापस आपको 4 की जंप लगानी है, तो 5 6 7 8, तो डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पहुँचने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 × 2 करके मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। तो नंबर लाइन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें तो अपन ने सीख ली और चैप्टर के स्कोप में मेन यही था। बाकी ये लेट्स प्रैक्टिस वाला सेशन एक बार अपन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसका है, राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 19। तो प्रीडिसेसर बोलते हैं जस्ट पहले वाला और सक्सेसर बोलते हैं जस्ट बाद में वाला। तो 19 का प्रीडिसेसर हो गया 18 और सक्सेसर हो गया 20। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 1997। तो 1997 का प्रीडिसेसर हो गया 1996 और सक्सेसर हो गया इसका 1998। तो प्रीडिसेसर होता है जस्ट छोटे वाला नंबर और सक्सेसर होता है जस्ट बड़े वाला नंबर। ठीक है, इसी तरह से 12,000 का जस्ट छोटा वाला होगा 11,999। ठीक है, क्या होगा 11,999, और इसका सक्सेसर यानी कि इससे 1 ज़्यादा, तो 12,001 हो जाएगा, 12,001 हो जाएगा। सही बात है। इसी तरह से 49 का प्रीडिसेसर 48 और सक्सेसर 50 हो जाएगा। और इसी तरह से 1 लाख का 99,999, तो होगा प्रीडिसेसर और सक्सेसर होगा 1,01,000। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसेसर। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है क्या जिसका प्रीडिसेसर ही नहीं हो? तो हाँ, मैंने आपको बताया भी था कि 1 ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडिसेसर नहीं है। मतलब प्रीडिसेसर तो है लेकिन वो फिर नेचुरल नंबर नहीं होगा। 1 का प्रीडिसेसर तो 0 है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि इसका कोई ऐसा प्रीडिसेसर है क्या जो नेचुरल नंबर ही हो, तो भाई 1 का कोई ऐसा प्रीडिसेसर नहीं है। फिर इसके बाद आता है अगला, इज़ देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज़ नो सक्सेसर। नहीं, सभी का सक्सेसर तो होता ही है क्योंकि इनफाइनाइट तक चलता है इसलिए।
इज़ देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर? नहीं, लास्ट नेचुरल नंबर हमारे लिए निकालना पॉसिबल नहीं है, लगभग इनफाइनाइट तक जाता है। फिर आता है आर ऑल नेचुरल नंबर ऑल्सो होल नंबर? बिल्कुल सही बात है, ये तो मैंने आपसे कहा था कि होल नंबर तो ज़ीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि जो नेचुरल नंबर है वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ज़्यादा बड़ा सेट तो होल नंबर हो गया ना, तो होल नंबर में तो नेचुरल नंबर इंक्लूड हो ही जाएंगे। तो पहला ऑप्शन ये पूछा गया था कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल ऑल्सो होल नंबर, तो ये बिल्कुल सही है, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी हैं। फिर आता है विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर? तो ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा है? तो हम ये कहेंगे कि ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट तक चलता है। फिर उसके बाद है फाइंड द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो 4 + 5 करना है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 पे जाएंगे और उसके बाद 5 स्टेप आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो अगर अपन यहाँ 4 से स्टार्ट किए थे तो आप देखेंगे कि अपन लास्ट में जाते जाते 9 पे पहुँच गए, इसलिए इसका आंसर 9 आएगा। इसी तरह से 2 + 6 करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बना देंगे। अब 2 + 6 करना है, तो 2 से हमें स्टार्ट करना होगा और 2 से स्टार्ट करने के बाद 6 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 5 6। तो 6 स्टेप करते ही 2 से लेकर 8 तक आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर्स को ऐड किया जा सकता है। अब ये तो हो गया एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन करना है, मान लो 8 - 3 का। तो 8 - 3 का सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक लाइन बनाएंगे जिसके अंदर 8 तक आप जाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से शुरू है, इससे पहले 0 भी है। अब क्योंकि -3 करना है तो पहले बाद वाले को लिखेंगे और फिर लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। तो लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3, और आप यहाँ देखेंगे कि नंबर 5 है। तो ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए अपन नंबर लाइन पे इनिशियल पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, जबकि एडिशन करने के लिए हम नंबर लाइन पे इनिशियल पॉइंट से राइट की तरफ मूव करते हैं। अब 2 × 6 जैसे करना है, इसके 2 ऑप्शन है, या तो 2 2 के 6 चंक बनाओ आप, या फिर आप 6 6 के 2 चंक्स बना लो, 6 6 के 2 ग्रुप्स बना लो। तो 6 6 के 2 ग्रुप्स बनाने से नंबर लाइन पे ये इजीली डिनोट हो जाएगा। तो पहले ग्रुप में तो 1 से लेकर 6 तक जाना है और दूसरे में इतना ही और जाना है, तो वो आ जाएगा अपने आप 12। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना भी अपन सीख सकते हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। जैसे 3 × 3 है तो 3 3 के 3 ग्रुप बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और 4 × 2 है तो 4 4 के 2 ग्रुप बना लो, 4 4। ठीक है, तो इस तरीके से 4 × 4 4 × 2 3 × 3 2 × 6 इससे इतनी चीज़ें निकाली जा सकती है। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।